कुछ लोग हैं जो नफरत को हवा दे रहे हैं। ऐसे में ही गुज़श्ता 22 अप्रैल को ऐसा एक वाक़या हो जाता है, इंदोनाक वाक़या होता है, जिसे पूरे हिंदुस्तानी को दुख है, तकलीफ़ है और सब ने मज़म्मत की है। लेकिन जो लोग पहले से ही यहाँ मुल्क के मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरगर्म थे, उनको जैसे एक सुनहरा मौका मिल जाता है और इसको बहाना बनाकर मुल्क के कई जगहों पर तरह तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का मौका मिल जाता है। इस तरह के कई वाक़ये सामने आए। हमने देखा कि हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश में मुसलमानों पर तो पहले से ही जुल्म हो रहा था, लेकिन इस वाक़या के बाद इसको बहाना बनाकर कि मुसलमानों ने किया है, तो पूरी कौम को बदनाम करने के लिए और पूरे कौम से बदला लेने को तैयार हैं ये लोग। जबकि दूसरी तरफ हम यूपी बिहार में देख रहे हैं, यूपी में एक महीने में कई बार हमने देखा कि लड़कियों के साथ किस तरह से रेप किए गए। कई वाक़या एक ही पिछले महीने में। लेकिन हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने तो उस कम्युनिटी को जिम्मेदार नहीं ठहरा दिया कि नहीं आप लोग रेपिस्ट, पूरी कम्युनिटी रेपिस्ट है। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ लोग हैं जिनकी दुकानें चलती हैं, मुसलमानों से नफरत का जो एजेंडा है उनका, उससे दुकानें चलती हैं। तो पहलगाम में जो कुछ हुआ उसको बहाना बनाकर जहां नॉर्थ इंडिया में बहुत कुछ हो रहा था, वहीं उसका असर अब हमारे बंगाल में, जो कि तारीखी तौर पे मजहबी रवादारी की मिसाल पेश करने वाली जगह है, कलकत्ता शहर, जहां सबके लिए जगह मिलती है, सबको जगह मिलती है, बहुत बड़ा दिल है यहाँ के लोगों को। लेकिन यहाँ भी इस तरह के वाक़यात रोनमा होने लगे जो बहुत तशवीशनाक है। ऐसे ही एक वाक़या हमारी नज़र से गुजरा है, जहाँ एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को ये कहते हुए उसका इलाज करने से मना कर दिया कि आप उसी कम्युनिटी से हैं जिस कम्युनिटी ने कश्मीर में हिंदुओं को मारा है, इसलिए हम आपका इलाज नहीं करते। ইডেন্সিটি থেকে বলছি আপনাকে। যে আপনি আমাকে যে কথাগুলো শোনালেন না ম্যাম, আমার খুব খারাপ লেগেছে। কেন? কি খারাপ লেগেছে? যে আমি বললাম, আপনি আমাকে যে বললেন মোহামেডান আমি আর দেখবো না, ম্যাম আমার উচিত ছিল আপনাকে ওই মুহূর্তে আপনাকে অসম্মান করে বেরিয়ে চলে আসা। কি করে চলে আসা? আপনাকে আমার কি গেল? আমার কি হয়ে গেছে? আমি আর দেখবো না এখন থেকে। না না, আমি যাবো না আপনার কাছে দেখাতে। বাট আপনারা শিক্ষিত। আচ্ছা ম্যাডাম, অন্য কথা বলে পবিত্র ঈদ, খুশি ঈদ, মানুষকে খুন করা। ম্যাম আচ্ছা ম্যাম, অনেক সময় তো আছে যারা হিন্দুরা মুসলিমকে মারছে বা হিন্দু মারছে। আমরা কি কেউ জানি যে হ্যাঁ কে মারছে, কে করছে? টিভিতে যা দেখাচ্ছে চুপ করে থাকো, কেউ তোমরা। আপনি আমাকে বকছেন, আমি কি জানি যে আমি কি করছি? আপনি একটা শিক্ষিত মানুষ হয়ে যদি আমার সঙ্গে শেখানো হয়। না না না, আপনি একটা শিক্ষিত মানে ডাক্তার হয়ে যদি আমার সঙ্গে, আমি পেশেন্ট, আপনি পেশেন্ট দেখবেন, আপনি পেশেন্টের সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করেন। আমি কেন দেখবো? যার যে ধর্মের লোকেরা আমার ধর্মকে এভাবে মারে। কেউ কাউকে মারছে না। আপনি আপনার কোথাও আমাকে মেরেছেন? কোথাও লেখা নেই। কোথাও কেউ বলছে না যে হ্যাঁ একেও মারছে, ও মারছে। আমি আপনাকে পেশেন্ট দেখাতে গেছি, আমি তো আপনাকে মারতে যাইনি ঘরে। বাড়ি কেউ ঢুকেনি ম্যাডাম, আমি ওকে বললাম, আমার খুব খারাপ লাগছিল। আমার খারাপ লাগার কিছু নেই, তুমি যেটা খারাপ আপনাকে অসম্মান করবো না বলে আমি আগেই চলে এলাম। আপনাকে অসম্মান করবো না বলে আমি দেখিয়ে আপনাকে এলাম। মানে আপনি খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন আমার সঙ্গে। না, একদম খারাপ করিনি। আমি খারাপ ব্যবহার করেছেন। আপনি দেখবেন, আপনি ভাড়া যান, আপনি দেখবেন কি দেখবেন না আপনার ব্যাপার, ঠিক আছে? আমি কি জানি না আপনি একটা বড় টেররিস্ট। আর কোনো দিন আসবেন আমার কাছে? আপনার কাছে আমি যাবো না। খুন করো মানুষ, আপনিও খুন করা মানুষ। আপনি जबकि इथिकली एक डॉक्टर के लिए इस तरह की बातें करना बहुत ही अफसोसनाक है। शायद ऐसा पहली बार हुआ हो कि किसी ने मजहब के बिना पर किसी अपने मरीज को, जिसको वो महीनों से जिसका इलाज कर भी रहा था और इलाज करने से मना कर देता हो, ये कहते हो कि तुम्हारी कम्युनिटी ने ऐसा किया, इसलिए हम अब से तुम्हारी कम्युनिटी के किसी शख्स का इलाज नहीं करेंगे। तो ये जो वाक़या जहाँ पेश आया, जिनके साथ पेश आया, उनकी जो है सिस्टर इन लॉ हमारे साथ मौजूद है, जो पेशे से खुद भी वकील है कलकत्ता हाई कोर्ट में। हम उनसे बात। भाभी जो है वो 7th मंथ प्रेगनेंसी उनका चल रहा है।
तो 24 अप्रैल को वो अपनी जो डॉक्टर को जो 7 मंथ से दिखा रही है ऑलरेडी, डॉक्टर CK शॉरकार, तो उनको कॉल किया दिखाने के लिए। उनको कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था, तो डॉक्टर बोले कि अभी हम हॉस्पिटल में नहीं बैठ रहे हैं, उतना पेशेंट अब आज नहीं है, तो मेरा पर्सनल चेम्बर घर पे आ जाइए। तो भाभी वैसे ही गई घर पे डॉक्टर को दिखाने के लिए। अभी हम लोग बंगाली मुस्लिम्स है, तो भाभी का जो फर्स्ट नेम है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जैसे बंगाली नेम होता है ना, तो उनको फर्स्ट नेम से समझ में नहीं आया कि वो क्या है, मुस्लिम है, हिंदू है, व्हाटसोएवर। तो जब उनका पूरा नाम उन्होंने पूछा तब उनको समझ में आया कि जब सेकंड नेम आया खातून, तब वो बोला कि अच्छा तुम तो मुस्लिम हो, हम तो मोहम्मदन पेशेंट नहीं देखेंगे, तुम्हारे धर्म के लोग मेरे धर्म के लोगों को मार रहा है, तुम लोग खूनी हो, तुम्हारे हस्बैंड को भी वैसे ही हिंदू लोगों के हाथ में मरना चाहिए, क्योंकि तुमको भी वो फील होना चाहिए कि कैसा पेन फील किया है कश्मीरियों ने, कश्मीर में जो इंसिडेंट हुआ वहाँ पे। और तुम मदरसा जाओ, तुम मस्जिद जाओ वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पे तुम लोगों को टेररिज्म सिखाते हैं सबको, तो उधर जाओ। और भी बहुत सारा उल्टा सीधा बातें बोला गया मेरी भाभी को। तब भाभी अचानक से ये डॉक्टर कोई बोल रहा है, ये उनको समझ में नहीं आया कि एक एजुकेटेड पर्सन होके ऐसे बोल रहे हैं, और हम तो पेशेंट है, ऐसे हम दिखाने आए, 7 महीने से हम दिखा रहे हैं। और भाभी अचानक से ये डॉक्टर कोई बोल रहा है, ये उनको समझ में नहीं आया कि एक एजुकेटेड पर्सन होके ऐसे बोल रहे हैं, और हम तो पेशेंट है, ऐसे हम दिखाने आए, 7 महीने से हम दिखा रहे हैं। और प्रेगनेंसी में एक लड़की क्या होता है ना, पूरा प्रेगनेंसी पीरियड क्या एक डॉक्टर के अंडर में ही रहते हैं, कोई इधर उधर नहीं करते कि 10 डॉक्टर दिखाए। तो उनको वो समझ में नहीं आया कि क्या करे। तो उनको वो अभी वहाँ से ना, और मेरी छोटी मतलब 2.5 साल की भतीजी भी थी भाभी के साथ, तो वहाँ से डर के वापस वो घर आ गई। घर आके उनको समझ में आया कि चलो ये सब चीज़ हमें क्यों बोला गया, हम तो टेररिस्ट नहीं है ना, हम तो मारने नहीं गए थे। तो वो डॉक्टर को कंफर्म करने के लिए कॉल की, जो कॉल का रिकॉर्ड मेरे पास है, हम लोग के पास है, थैंक गॉड। तो वो कॉल रिकॉर्ड में ये मतलब एक बंगाली कन्वर्सेशन में हो रहा है कि मेरी भाभी पूछ रही है डॉक्टर को, आप मेरे साथ ऐसा क्यों किए, आप मुझे ऐसे क्यों बोले, हम तो खूनी नहीं है, हम तो एक पेशेंट है, तो हमको आपको भी इंसल्ट करके आना चाहिए था, लेकिन हम इंसल्ट आपको कर नहीं पाए तब, तो आप ऐसे क्यों किए। तो वो डॉक्टर फिर से दोहरा रही है, फोन कॉल रिकॉर्ड में भी है कि CK शॉरकार बोल रही है कि हमने जो बोला सही बोला, तुम लोग खूनी हो, तुम लोग खूनी हो, बार बार वो चीज़ बोला। फिर बोला दोबारा मेरे चेम्बर में मत आना, हम नहीं देखेंगे, हम ठीक बोले, हम सही बोले, हम मॉडर्न को नहीं देखेंगे। फिर कॉल कट कर दी। ये सब सुनने के बाद भाभी का हालत बहुत ख़राब हो गया, शी इज़ मेंटली ब्रोकन। वो खाना वाना ये सब नहीं, बहुत रोना, तब से रो रहे। तो हम लोग भी फिर दौड़ के गए, फिर भाभी से मिले। मतलब बच्चा भी जो है वो जाके मुझे पहली दफ़ा जब देखी तो वो मुझे मेरी नीस बोल रही है कि मम्मी को डॉक्टर ने बहुत डांटा, बहुत छोटी है वो, उनको समझ में भी नहीं आया कि क्यों डांटा, लेकिन बहुत डांटा मुझे बोल रही है। हम बोले ठीक है, हम बात करते हैं। तो जब बात किए तो भाभी का वही था कि सिर्फ हमको मना नहीं किया, हमको सिर्फ मना भी करते हम शायद आ जाते कि चलो ठीक है कुछ नहीं बोलते, लेकिन हमको बहुत इंसल्ट किया। मेरा हस्बैंड को लेके बहुत सारा चीज़ें बोला गया कि उनको मार देना चाहिए, हिंदू लोगों को उनको मार देना चाहिए, ये सब बहुत सारा चीजें हमको बोला गया। तो वो ट्रॉमाटाइज हो गई है पूरा। जबकि आपकी भाभी और भैया दोनों खुद वो लोग भी डॉक्टर हैं। भैया, मेरा भैया अच्छा, वो डॉक्टर है। तो हम वही तो है, हम लोग खुद जो जैसे हम लॉयर है, मेरा 90% मेरा जो क्लाइंट है वो तो हिंदू है। तो अभी हम लोग अब मजहब के ऊपर ऐसे करके हम बोले कि हम हिंदुओं का केस नहीं करेंगे, तो ये तो ऐसे नहीं चलता है ना, ये तो सही नहीं है। और एक डॉक्टर से हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं किए। जब से ये पहलगाम वाला मैटर हुआ है, सभी हम लोगों को बोल रहे हैं, सभी मुस्लिम लोगों को बोल रहे हैं कि सब टेररिस्ट है, वो ऑलरेडी चल ही रहा है, लेकिन एक डॉक्टर से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे। और ऊपर से जब ये सब हो गया, मैंने पोस्ट डाला फेसबुक में, कोई शेयर भी किया उसको, तो उसके नीचे उनका कमेंट आ रहा है कि ये पैसा नहीं देते हैं, ओटी करते। मेरे भाभी का तो ओटी हुआ ही नहीं है अभी तक, पैसा का बात। और उस दिन भी हम लोग जो पेमेंट किए थे वो भी ऑनलाइन किए थे, उसका भी स्क्रीनशॉट है हम लोगों के पास।
सीके सरकार को जो पेमेंट हम लोगों ने किया, मेरे भैया ने किया, तो वो ऑनलाइन किए, उसका भी स्क्रीनशॉट है। तो पैसों की बात इधर नहीं है, उनका खुद का रंजिश जो था, जो अंदर का जो मुस्लिम लोगों को नहीं देखना, वो अलग पार्ट है। तो यही चीज है। तो इसके बाद आपने आगे क्या किया? उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई आप लोगों ने? हाँ, हम लोग थाने महेशतला पुलिस स्टेशन में हम लोग गए थे, तो हम लोग वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज किए हैं, और हम लोग का यही मांग है कि उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया जाए, और उसके लिए जो भी करना है वो करेंगे। और थाना भी कोऑपरेट कर रहा है, और एसपी से भी बात कर रहे हैं एक्चुअली में। और डॉक्टर लेकिन अभी भी ना, हम लोगों को जो चाहिए था कि एटलीस्ट में वो रिटर्न में सॉरी भी बोले, एक अपॉलॉजी कर, वो भी लेकिन नहीं कर नहीं, रही। वो उल्टा बोल रहे कि केसेस करेंगे हम लोगों के ऊपर। अच्छा। और हम लोग क्या किए, उसका जो वॉइस है वो टेम्पर करके हम ना लोग वो बोल रही है अपलोड कुछ, हम वीडियो में हम बोल रहे हैं, अगर हम लोग वीडियो हम बोल रहे हैं, वो जो वॉइस कॉल है, रिकॉर्ड है, वो डॉक्टर सीके सरकार का ही है। अगर ये हम लोग गलत है तो लीगल एक्शन लिया जाए हम लोग के अगेंस्ट में। अगर हम लोग वो अगर टेम्परिंग वॉइस कॉल है, ये हम दावा कर रहे हैं वीडियो में। तो आगे आप लोग क्या चाहती हैं? आगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या है इस मामले को लेकर? देखिए, क्या आप जो डॉक्टरों की काउंसिल है, एसोसिएशन है, वहाँ भी शिकायत करेंगे? हम लोग किए हैं ऑलरेडी, अच्छा, हम वहाँ लोग से क्या ऑलरेडी किए response हैं, मिला? लेकिन उन लोगों ने पूछा कि उन लोगों को कुछ रिटेन एविडेंस चाहिए कि डॉक्टर ने ऐसा किया। तो डॉक्टर ने जो बोला वो तो मुंह से बोला, हाँ। और जो रिकॉर्डेड है ये सब वो कोई है, लिख के थोड़ी देता है। थोड़ी देता है, थोड़ी ना देगा कि हाँ मैंने ये बोला है आपको। तो वो सारा बात भी चल रहा है, और बहुत सारा चीजें भी अब आ रहा है, बहुत सारा और भी लोग कंप्लेंट कर रहे कि ये पहले से ऐसे थी, अभी इनको मौका मिला है इसलिए और ज्यादा खुल के बोल रही है। पहले भी बहुत सारा चीज को लेके बहुत जगह पे, मतलब वहां पे, लेकिन हालांकि उनका 90% उनका भी पेशेंट मुस्लिम्स ही है, हाँ। उनका जो कमाई है जो भी है वहां से ही है, लेकिन फिर भी वो जज कर रही है। तो ये थी, हमने पूरा वाकया सुना, और सुना कि इन लोगों की तरफ से शिकायत भी दर्ज कराई गई है थाने में, और डॉक्टरों की जो एसोसिएशन है वहाँ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। और ये लोग चाहते हैं कि कम से कम उनका रवैया दुरुस्त हो जाए, एक सिंसियर अपोलॉजी भी वो कर ले, वो भी वो करने को राजी नहीं है। ये कह रहे हैं कि इनके पास उस सबूत के तौर पे कॉल रिकॉर्ड भी मौजूद है। एसोसिएशन जो है डॉक्टरों के, वो उनका कहना है कि हमें तहरीरी तौर पे कुछ सबूत चाहिए। जाहिर से इस तरह की बातें जब कोई बोलता है तो जानता है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो कभी भी लिख कर तो नहीं देगा कि हम तुमको ये बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि डॉक्टरों की जो एसोसिएशन है उसका भी रवैया थोड़ा सा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो इन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, और आगे की कार्रवाई ये आगे बढ़ेंगी। दूसरी तरफ हमने डॉक्टर की तरफ से, सीके सरकार की तरफ से एक उनका बयान आया है जिसमें कह रही हैं कि मुझे हैरेस किया जा रहा है, मेरे वॉइस को डॉक्टर किया गया है, और उल्टा वो विक्टिम बनने की कोशिश कर रही है उनके तरफ से भी, और वो इनकार कर रही है कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन जो असल में जो विक्टिम है उनके तरफ से ये डिमांड है कि हम उनके साथ इंसाफ हो, और वो इसके खिलाफ आगे भी जाएंगी इंसाफ पाने के लिए। तो आप देख रहे थे इंडस न्यूज़।